के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के वृद्ध शुभ भाषा को वह श्रेष्ठ श्रीमत को डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना। कुछ भी हो जाए डायमंड में दाग नहीं लगाता। अगर किसी भी विघ्न वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। विघ्न तो आएंगे ना, आने चाहिए ना विघ्न। विघ्न आवे या नहीं आवे, विघ्न विनाशक दैत्य है, तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होगा। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी, तो कोई मानेगा? तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार के परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं हो सकता है। तुरंत होगा नहीं आंसर, थोड़ा बहुत होता है, नहीं होता, नहीं होता है, बातों को होता है, नहीं होता। तो डायमंड जिब्री वर्ष महान वर्ष जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जिब्री वर्ष महान वर्ष। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखने चाहिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम
Om Shanti. Use every treasure in a word. शांति। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का विषय है ट्रस्टी बनकर रहो। अव्यक्त इशारे अपने हर श्रेष्ठ संकल्प को सफल करने व स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और हजार श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 4वां दिन है। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का विषय है ट्रस्टी बनकर रहो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। हेलो, ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सब ठीक है, सब अच्छे हैं। आपको खींच हो रही होगी मधुबन आने का। बहुत सुंदर बात है। यहाँ बहुत गर्मी है पर अच्छा है। फिर भी बहुत अच्छा है। दिन के समय बहुत गर्मी है। भले अक्टूबर महीना है पर काफी गर्मी है। जब ठंडाई शुरू होगी तो खूब ठंडी होगी। मैं समझती हूँ ट्रस्टी 2 तरीके से मैं समझती हूँ। एक ब्रह्मा बाबा का, जैसे आप लोग जानते हैं, उनका अपना बिजनेस था, बहुत सारे मकान थे उनके और काफी सारे जायदाद भी था। तो उन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया। 8 कन्याओं का ट्रस्ट बनाया था और वो ट्रस्टी बने, माताएं बहनें, और वो सब कारोबार संभालने लगे। कुछ भी पूछना था, श्रीमत लेते थे क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बाबा को पता था कि मैं ट्रस्टी हूँ और वो ट्रस्ट जो है वो बाबा का है, शिव बाबा का है। दूसरा, हर घर में जिनके पास काफी सारा इनकम होता है, कोई अपने आप पैसे लेकर नहीं आते। जो आपने भाग्य बनाया है, आप अपना कमाई करते हैं। कईयों को ये संकल्प आता है कि ये जो भी पैसे हमारी कमाई हो रही है, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं यूज करना। एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें 25% या कुछ उसमें डालते हैं। बाकी सब अपने पर्सनल जो भी
एक्सपेंसेस है उसके लिए। जब 7% बच जाता है तो फिर उसको जो भी बचत होता है उसका ट्रस्ट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि वो इस पैसे का किस तरीके से उसको इस्तेमाल हुआ जाएगा। कोई अपने पोते उनके लिए पढ़ाई के लिए रखते हैं, कोई कुछ और के लिए रखते हैं। तो मेरे सामने ये दो विषय हैं, एक ब्रह्मा बाबा का और एक लौकिक में जो करते हैं। Yeah. So concept of trust. Now here एक विश्वास की बात, यहाँ पर हम सब बाबा के साथ काम करते हैं, सेवा करते हैं। Baba also had to create a trust. आपको पता है ब्रह्मा बाबा को भी विश्व नवनिर्माण के लिए एक ट्रस्ट निर्माण करना था। रमेश भाई ने उसकी निर्माण किया था। Lot of people when they donate money, काफी सारे लोग जब they like डोनेशन tax देते हैं receipt, right? तो उनको सब टैक्स रिसीट चाहिए होता है। So because they like tax break, तो टैक्स they given the में थोड़ा राहत लेने के लिए Kumaris are not registered, so तो वो कहते थे ब्रह्मा कुमारीज रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप ब्रह्मा कुमारीज को देते हैं तो आपको रिसीट नहीं मिलेगा। उस समय वो बात चल रही थी। तो आज बाबा आगे और क्या कर रहे हैं, ट्रस्टी बनकर जीना, कि आप खुद ट्रस्टी बन जाए। आप कोई और ट्रस्ट का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपना जीवन ही ट्रस्ट, आप ट्रस्टी हैं, trustee for yourself. आप अपने लिए ट्रस्टी हैं। Really more difficult. ये काफी और भी ज्यादा मुश्किल होता है। Difference between I and मैं own trustee, और मैं ही खुद का ट्रस्टी हूँ, owning it. मेरा अपना है। Have it, Means once you give, then you know. जैसे कहते हैं ना, एक बार आपने दे दिया तो दे दिया। Giving, यहाँ पर आपने दिया नहीं, you are the लेकिन trustee. कि आप खुद ही ट्रस्टी हैं। So think about it. The तो उसके बारे में सोचिए, उसके में थोड़ा अलग होगा। तो आज बाबा कह रहे हैं कि ट्रस्टी बनकर रहो, अपने हर श्रेष्ठ संकल्प को सफल करने व स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। तो बाबा कह रहे हैं, एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का, एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है, एक का 1000 गुना मिल जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। क्या मैं सचमुच ट्रस्टी हूँ? जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है, एक है ऐसे ही इस्तेमाल करना, दूसरा ट्रस्टी बनकर इस्तेमाल करना। उसके बारे में विचार कीजिए। ओम शांति।
आज एरिक पाए आए हैं न्यूयॉर्क से। ओम शांति। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। हम दोनों के लिए सरप्राइज है, अच्छी बात है। और आपको तो गुड मॉर्निंग है। आप एवर रेडी हैं? ट्रस्टी का एक और मतलब होता है कि एवर रेडी। ये संभव है क्या? तो दीदी कह रहे हाँ, आपने तो प्रूव कर दिया, आप एवर रेडी हैं। देखते हैं कैसे चलता है। मैंने आपके सुबह का फोन कॉल मिस किया। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास सब कुछ अच्छा जा रहा है। Yeah, good. तो दीदी कह रहे बहुत सब कुछ सब अच्छा चल रहा है। turning point from the Aviak signals. ये अव्यक्त सिग्नल से मैं थोड़ा विचार कर रहा था। ये दिलचस्प बात है क्योंकि बाबा ने जो कहा है, जब हम ट्रस्टी हैं, ये संपन्न बनाने के लिए ये ट्रस्टी है। संपन्न बनना ऐसे लगता है कि हमको सब चीजों से, सब बातों से फ्री बनना है, कि मेरा कुछ नहीं है। मैं फ्री हूँ, जिस समय के लिए मुझे बुलाया गया है उसके लिए मैं जाऊं। हर जगह कहीं और जगह पर बुलाएंगे। ये ट्रस्टीपना और संपन्नता के बीच में वो कनेक्शन आप कैसे देख रहे हैं? Whole thing began the signals that if you use anything in worthwhile way, तो ये अव्यक्त सिग्नल की शुरुआत ऐसे हुआ कि जो भी खजाना है, अगर हम उसको सफल करते हैं, हम उसमें संपन्न बनता है। सफल करते हैं तो उसमें सफलता होगी। और सफलता माना कि आपने खजाने भरपूर हो जाएंगे। ये बहुत दिलचस्प बात है। ऐसे नहीं कि हमें थोड़ा कुछ मिल रहा है। और मैं ये देख रही हूँ, सूक्ष्म बात है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, मेरे पास इतना है और मैं इतना बाबा के लिए कर रही हूँ, और दूसरा मैं बाबा के लिए कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे पास है। तो ये काफी सूक्ष्म बात है। एक श्रेष्ठ संकल्प, और अगर आप ट्रस्टी हैं तो मैं उसके बदले में 1000 गुना मैं आपको दूंगा। एक का 1000 गुना। तो इसको कहा जाता है ट्रस्टीपना। और ये जो डबल लाइट की बात है वो भी दिलचस्प है। अगर आप ट्रस्टी हैं तो आप डबल लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे। तो फिर आपको श्रेष्ठ संकल्प आएंगे, तो फिर बाबा आपको 1000 गुना मिलेगा। तो मैं इसके बारे में जब सोचती हूँ, मुझे लगता है कि ये सही बात है। क्योंकि अगर मेरे पास है और मुझे इस्तेमाल करना है तो बुद्धि पर बोझ नहीं रहेगा। अगर मैं ट्रस्टी हूँ और फिर और भी इस्तेमाल करना है तो आपको अच्छा लगेगा। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि बाबा 1000 गुना आपको देंगे। इसमें स्वतंत्रता की बात आती है, एवरेडी की बात आती है, हल्कापन की बात आती है। क्योंकि ट्रस्टी का सचमुच माना, ट्रस्ट माना विश्वास। मुझे बाबा पर विश्वास है, और यहाँ मुझे विश्वास है कि बाबा मुझे 1000 गुना देंगे। तो ये अंदर वो विश्वास की बात होना जरूरी है, वरना आप थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ, ट्रस्टी बना माना वो गुण रखना, विश्वास का गुण रखना। क्या ये विश्वास हमारे ऊपर है या बाबा से हमने सिखाया उसके ऊपर विश्वास, या बाबा के ऊपर विश्वास फिर हमारे ऊपर विश्वास शुरू कहाँ होता है? तो दीदी कह रहे मुझे लगता है कि
पहले बाबा से शुरू होता है विश्वास, और फिर स्वयं के ऊपर विश्वास होता है, क्योंकि मेरा सोच बाबा जैसा बन जाएगा। ऐसे बाबा के पढ़ाई के कारण नहीं, और उसको मैं फॉलो कर रही हूँ नहीं, मेरा सोचना बाबा का सोचना एक समान। तो मेरा विश्वास बाबा में बढ़ रहा है, तो मेरा विश्वास खुद पर भी बढ़ता है, तो बाबा से आता है वो विश्वास, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरा विश्वास है। trust that we have in और जितने हद तक मेरे ऊपर विश्वास है, जो बाबा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, are the same, और हमारा संकल्प भी बाबा के साथ मैच हो रहा है, और या समान हो जाता है, या उनके जैसा बन जाता है, rethinking. And so that's one of the ways that our तो फिर हमारा energy सोच is बंद हो shifted. जाता है, We तो don't हमारा so much जो because एनर्जी है बढ़ the बच जाता है, of what it क्योंकि is हमारे अंदर विश्वास है कि जो कहा गया है, to make a decision तो हमें कोई निर्णय करने में नजदीक हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे दादियों का उदाहरण था, कई बार वो कहते थे, हमेशा हल्का रहते थे, रिलैक्स रहते थे, और ट्रस्टी थे, और उनका सोच बाबा के साथ जैसे जुड़ा हुआ था, उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हल्का रहते थे, और उनका बहुत लाभ था। तो दीदी कह रहे हैं, हाँ, वो अनुभव होना चाहिए कि कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, क्योंकि अगर मैं ट्रस्टी हूँ, तो फिर मैं अपने मन का भी ट्रस्टी हूँ, तो सिर्फ मेरा मन सिर्फ सोच नहीं रहा है, पर ट्रस्टी के समान सोच रहा है, तो हमारे विचार भी ऐसे परखने की शक्ति भी, और कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं। तो हमारे जो सीरीज था उसकी शुरुआत भी उसी से शुरुआत हुआ कि कोई भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अगर हमें सफल करना है तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं भी हमारा व्यर्थ ना जाए। हमने भी वहीं से शुरू किया कि व्यर्थ ना जाए, तो जहां से हमने शुरू किया वहीं पे हमारा अंत भी होगा, कि कोई वेस्ट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। एक और बात मुझे मन में आता है, मुरली पॉइंट्स के ऊपर, सिग्नल के ऊपर, जब हमारे पर विश्वास है और बाबा है हमको मदद करने, तो मुझे वो थोड़ा आसान होता है कि ट्रस्टी, बाबा मुझे मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बाबा को मदद कर रहा हूँ, तो मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई वजन उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका कार्य है, उनका का तो जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँ, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास है कि वो उनका कार्य कैसे भी कराएगा, जैसे भी मैं करूँ, भले मैं अपना बेस्ट करूँ। तो दीदी कह रहे हैं ऐसा जैसे आपकी बुद्धि भी समर्पित हो जाएंगे, आप उस बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें। तीसरा गुण जो आता है, तो एक होता है विश्वास पात्र बनना। जी, बाबा आपको विश्वास पात्र बनते हैं, बाबा विश्वास करते हैं, दूसरे सभी आत्माएं आपके ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ, तो कहते हैं ये बहुत सच्चाई से चलते हैं, ये बहुत सरल है, बहुत अच्छे अच्छे गुण एक ट्रस्टी का पहचान में आएगा। तो ये जो महिमा है या सर्टिफिकेट है ट्रस्टी वर्ती बनने का, तो वो बहुत जरूरी है। एक कैसे ये क्वालिटी सीखता है या बनता है, ट्रस्ट विश्वास पात्र बनना। तो दीदी कह रहे हैं, अगर आप भगवान के विश्वास पात्र हैं तो फिर आपका मूल्य बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है काफी सारे लोग में उनका विघ्न में कि कोई उन पर विश्वास नहीं करता। अगर वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं, कहते हैं हाँ मैं सच्चा हूँ, पर बहुत सारे विघ्न आते हैं उनको रास्ते में, क्योंकि वो विश्वास पात्र ने बहुत सारे आत्माएं, कई बार वो बहुत अच्छे पोजीशन में भी है,
लेकिन उनके सामने बहुत सारे ओपोजिशन होंगे, विघ्न आएंगे, क्योंकि क्योंकि विश्वास कम है। तो उनको समझ में नहीं आता कि उनको लगता है कि लोगों में प्रॉब्लम है, पर मुझे लगता है कि उनके अंदर के प्रॉब्लम है कि वो है सच्चाई की कमी। तो विश्वास पात्र बनने के लिए हमें सच्चा बनना है, सच्चाई से रहना है और डायरेक्ट रहना है, ताकि वो इजी हो जाए और हम विश्वास पात्र बने। तो एरिक भाई कह रहे हैं उस विश्वास पात्र बनने के लिए बाबा के साथ भी नहीं, उसके साथ साथ आपस में भी वो विश्वास होना चाहिए, ताकि आप आंख बंद करके उन पर विश्वास कर सकते हो और उनके साथ विचार मिला सकते हैं और साथ मिलकर भी चल सकते हैं। मेरा अनुभव है, मेरा एक अनुभव था, कई प्रोग्राम होते थे मधुबन में, तो मुझे कहा जाता था दरवाजा को कोई और को अंदर नहीं आने देते। क्योंकि मैं वो कर रहा था, बहुत अच्छी तरह से वो किया, दूसरे लोगों को अंदर नहीं आना, तो मुझे और बातों में मुझे इनविटेशन मिला। मुझे लगता है काफी समय लग जाता है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना। तो ब्राह्मण परिवार में रहना ये एक भी एक सीखने का एक तरीका है। तो पर ये सेंटर भी उसी काम के लिए है, ताकि हम विश्वास पात्र बन सके। तो दीदी कह रहे हैं अगर आप अपना प्रूफ दिखाते हैं अपनी आप सच्चाई से, आपने निर्विघ्न बनकर, तो फिर आपको और भी विश्वास करेंगे आपके ऊपर। बड़ी बात हो जाती है विश्वास करना। तो उस स्मृति से ट्रस्टी बनना और विश्वास पात्र बनना, कोई विधि है क्या? क्या सिर्फ सच्चाई से रहना आपस में? पर कहीं पे सच्चाई होने से क्या होता है, कुछ ऐसे एंड प्रोडक्ट हो जाता है। हम अपने भाई ये कहना चाहते हैं, वो खुद अपने प्रति वो भावना नहीं आती। तो दीदी कह रहे हैं तो ज्ञान को अप्लाई करना है, विवेक बढ़ता जाएगा, तो सच्चाई और शक्ति और इंद्र चेतना भी जो है वो भी बढ़ता रहेगा। तो मुझे लगता है कईयों का स्वभाव ही सच्चाई की होती है। तो क्योंकि सच्चाई है वो स्टेबल है, मतलब दूसरे आपको देखते हैं और आप उनको पता है अब हर 2 मिनट में आपका स्थिति नहीं ऊपर नीचे हो रहा। आप जा रहे हैं, हाँ आप नहीं जा रहे, नहीं। आप अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो हम विश्वास कैसे करें? दूसरा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो फिर कहेंगे उसको जो करना है करें, उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अगर आप चाहते हैं बाबा और परिवार आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो भाई कह रहा है परिवार के साथ काम करना कई बार चैलेंज हो सकता है। उस परिस्थिति में पैर रखना और ओपन रहना। तो मैं आपसे बात करते हुए ऐसे सोच रहा हूँ कि एक चार्ट रखना, बोलने की जरूरत नहीं, पर बताया जाता है एक गुण, एक है ऑनेस्ट रहना, अपने चार्ट के साथ सच्चाई से रखना। ऐसे नहीं कि बड़ा चढ़ा कर बताना है कि दिखाना है। तो उससे भी अपने अंदर एक स्पष्टता आएगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, किस रीति से कर रहा हूँ, जरूरी है या कुछ मिसिंग तो नहीं है।
ताकि मैं अपने बाबा के साथ वो जो संबंध में, योग में बढ़ता रहूंगा। If I understand Baba and तो follow दीदी Baba, कह रहे हैं, अगर मैं बाबा को अच्छी तरह से पहचानती हूँ और श्रीमत को फॉलो करती हूँ तो अपने बुद्धि से नहीं चला रही हूँ, क्योंकि मन और बुद्धि, from others, हाँ, mind could be मन का प्रभाव बुद्धि पर होता है, कई बातों से प्रभावित हो सकता है, but I पर have to मुझे understand उन सब बातों से if that is the केयर aim, नहीं then you करते। are very stable. फिर अगर आपका एम अलग है तो आप स्थिर रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। We would move forward because the तो भाई mind बोल is रहे हैं आप also आगे बढ़ रहे हैं, ours. Maybe that's why क्योंकि हमारे so we have स्वभाव, very संस्कारों का basic प्रभाव questions. हमारे ऊपर होता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुरलियों को हमें साथ रखना है और उसका संग होना चाहिए, और अगर उसके संग से एक मदद मिल जाते हैं और दूसरे के संस्कार, कभी कई बार दूसरों के संस्कार हमें स्थिर रहने के लिए भी मदद करता है। तो दीदी कह रहे हैं, अगर आप स्नेह मूर्त हैं, स्नेही हैं, I find that I don't तो mind. मुझे लगता है I कि मैं तो सभी से प्यार करती हूँ, even some don't understand. भले accept, दूसरे उसको माने ना माने, that's what I have. पर मैं स्नेह God देती gave me हूँ, love, क्योंकि भगवान ने मुझे स्नेह दिया। so I give love to everyone. मुझे बाबा इतना प्यार करता है तो मैं दूसरों को भी स्नेह देती हूँ। So nice to see you, talk to you. बहुत अच्छा लगा आपको देखकर और बात करना। मुझे भी आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मधुबन और शांतिवन भी आपको भी बहुत मदद कर रहा होगा, सहयोग दे रहा होगा। कुछ और एक सीढ़ी हमने रिन्यू किया जो 0.4 से 4% हो गया, तो बाबा का तो 1000 होता है, एक का 1000। Thank you for good news. ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, धन्यवाद। Okay, thank you for having the opportunity to be with you all. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। और मैं कह दूं कि वो जो मोहम्मद की बात मैं आपको बता रहा था, संग अस्वद की, तो ये जो मक्का था, इसमें जो संग अस्वद इब्राहिम ने रखा था, उसके साथ ये कुआं है जिसको जमजम का कुआं कहते हैं। वहां पर उनको प्यास लगी थी, उन्होंने पानी पिया था। जैसे हमारे यहाँ कोई सूर्य कुंड होते हैं या ये गंगा हमारे यहाँ पवित्र मानी गई है, जो मुसलमान वहां मक्का में हज करने जाता है, जियारत करने जाता है, तो वो जमजम का जो कुआं है उसको वो अमृत मानते हैं। भक्ति मार्ग में तो हर एक जगह ऐसे होता है, जैसे स्थान की विशेषता मानते हैं, वैसे जो यादगारें हों उसका पानी भी अमृत के समान मानेंगे। अमृतसर में अमृतसर है, जो सरोवर है उनका वो अमृतसर है, वो अमृत का ही सरोवर है। और हमारे यहाँ गंगा है, वो गंगा एक समझो उसका पानी जो है वो पतित पावनी गंगा हो गई। इस प्रकार से उनके यहाँ जो वो कुएं का पानी है वो पतित पावन भले नहीं कहें, लेकिन उसको वो आब हयात कहते हैं। आब हयात जिसको इंग्लिश में एलिक्सियर कहते हैं, कई लोग नेक्टर कहते हैं, बात वही हो गई कि अमृत है वो। तो वो उसको जो पानी पीना जरूरी है, वहां पर लोग वो जाते हैं, पानी भी उसका पीते हैं।
उसको कुआं जमजम का कुआं कहते हैं, ये उसका नाम है। और आप कई दफा जो मुसलमानों के वहां की तस्वीरें देखेंगे उसमें एक कुएं की भी तस्वीर आती है जिसको वो जमजम का कुआं कहते हैं। बहरहाल वो भी उस इब्राहिम से कनेक्टेड है। और जो मक्का शरीफ है, जिसको मक्का जैसे हमारे यहाँ इसको कहते हैं भाई श्रीलंका, लंका के साथ श्री लगाते हैं, और जो धार्मिक स्थान है श्री गुरु ग्रंथ साहब, तो इस तरह से साहब कहते हैं उसको। ऐसे ही वो मक्का शरीफ कहते हैं, मक्का को मक्का शरीफ, ये तो जैसे समझो कि श्री मक्का जिसको कह दिया जाए। तो वो जो मक्का शरीफ है उनका, उसमें लिखा हुआ रहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जो इब्राहिम हमारे जो धर्म पिता हुए उनके द्वारा इसकी पहले स्थापना हुई। आप जो तस्वीरें देखेंगे, चित्र देखेंगे, अरबिक भाषा में वो लिखा हुआ रहता है। तो ये जो फिर मोहम्मद साहब जब आए तो उनके जमाने में जब वो अभी छोटे थे, मोहम्मद साहब की जीवन कहानी में ये आता है कि ये जो संग अस्वद था, ये जो दीवारें बनी थी, ये जो मक्का था, बाद में फिर धीरे धीरे उसमें मूर्तियां लाई गई और देवियों की मूर्तियां उसमें अधिकतर थी। और इनको फिर ये हुआ कि ये मूर्तियां जो हैं, अब दोनों ने मूर्तियां तोड़ी, इब्राहिम ने भी और इन्होंने भी, ये भी खिलाफ थे, तो इसलिए भी लोग एक ही समझते हैं। और इब्राहिम के जमाने में आपको मालूम रहे कि सितारों की पूजा विशेष होती थी, तारों की, सूरज की, नक्षत्रों की। जैसे अभी नौ ग्रहों की लोग पूजा करते हैं, कोई मकान बन जाता है, कोई विवाह होता है, उनकी पहले शांति के लिए कि भाई ये नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर ठीक पड़े, पहले जाके पूछते ना ग्रह कैसे हैं, पंडित जी शादी होनी हो तो भी ग्रह पूछते और ग्रह पूजा पहले कराते। तो वो पूजा उस जमाने में भी लोग करते थे, तो उसने उनके भी खिलाफ कहा। तो उसकी जो सारी वाणी है जो इब्राहिम की मिलती है, उसका धर्मशास्त्र कोई और अधिक नहीं है, वो इतना ही विशेष रूप से है कि ये नक्षत्र जिनकी तुम पूजा करते हो, ये सूरज चांद जिनकी तुम पूजा करते हो, ये पत्थर जिनको तुम देवी देवता मानते हो, ये नहीं, बल्कि एक खुदा है, एक परमात्मा है, जिसको वो लोग अपनी भाषा में वहादत कहते हैं। वहादत का मतलब है गॉड इज वन। ये उनका पहला नियम है, उसका इब्राहिम का भी, मोहम्मद का भी। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि दोनों एक हैं, और वो उनका धर्म का पहला था। और वैसे आपको मालूम रहे कि यहूदी, मुसलमान, ईसाई, ये सारे ही जो हैं अपने इब्राहिम को अपने ही धर्म का बड़ा मानते हैं कि वो हमारे धर्म का बड़ा था। उसकी वजह एक ये है कि हर एक धर्म से ये सवाल हुआ, जो भी धर्म संसार में बाद में आया, हर एक से ये सवाल किया गया, जो और विरोधी लोग थे ना मानने वाले, कि आपका धर्म तो अभी स्थापन हुआ है, और आपके धर्म के स्थापन से जो पहले लोग थे उनका क्या हुआ? उनको तो आपके धर्म का ज्ञान था नहीं, तो उनमें से किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं हुई होगी। तो अगर आपको खुदा से ज्ञान मिला, गॉड से, परमात्मा से ज्ञान मिला, तो परमात्मा ने न्याय क्या किया? आपके द्वारा ज्ञान दिया, और उससे पहले जो सब लोग थे वो वंचित ही रह गए। तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर हर एक धर्म ने ये देने की कोशिश की कि उनका धर्म तो संसार के शुरू से चला है, शुरू से। इसलिए वो ब्रह्मा को न जानने के बावजूद भी क्रिश्चियंस कहेंगे कि हमारा एडम से शुरू हुआ, मुसलमान कहेंगे हमारा आदम से शुरू हुआ, जैनी कहेंगे हमारा आदिनाथ से शुरू हुआ, आदिदेव से शुरू हुआ। और जब वहां से शुरू करेंगे तो जो बीच के लोग हैं उनको भी अपने धर्म का जरूर मानेंगे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आदम हुआ उसके बाद हुआ ही कुछ नहीं, तो फिर वो इब्राहिम को भी अपने धर्म का बताते हैं। तो भाव ये है कि वो इब्राहिम को, वो जिसको कहना चाहिए प्रोजेनिटर ऑफ सो मेनी रिलीजन्स, इब्राहिम को इस्लाम धर्म वाले भी, यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान भी, ये सारे अपने धर्म का एक पेशवा या पैगंबर या प्रॉफिट मानते हैं। तो मोहम्मद की बात मैं जो आपको बता रहा था वो ये कि जब वो मोहम्मद ने देखा, जब वो बिल्डिंग गिरने वाली थी, उस जमाने में जो कुछ वहां के अरब के लोग थे, उस जमाने में कुछ 4 उनके बड़े परिवार थे, जिनमें से एक कुरैशी परिवार था जिसको ये बिलोंग करते थे। तो वो जो 4 बड़े परिवार थे, वहां का जो काबा गिर गया था, जो वहां का ये पूजा का स्थान था, तो संग अस्वद भी वहां से गिर गया था। उसको फिर से वो बनाकर दीवार को वहां जहां आज रखा हुआ है वहां रखना चाहते थे। तो वहां के 4 लोगों में आपस में झगड़ा था। वो कहते थे कि ये इज्जत हमें मिलनी चाहिए कि हम इसको अपने स्थान पर रखें, दूसरे जो खानदान वाले वो अपने लिए, तीसरे अपने लिए, ऐसे उनमें कुछ थोड़ा सा विवाद सा था। तो बताते हैं कि मोहम्मद साहब वहां रास्ते से गुजर रहे थे और लोगों ने कहा कि अच्छा चलो ये तो न्यूट्रल है, इनको हम कह देते हैं, ये जो फैसला करेंगे वही रखेगा, फिर तो ठीक है। तो सभी इस बात पर एग्री कर गए। तो बताते हैं उनकी जीवन कहानी में कि मोहम्मद साहब ने कहा कि अच्छा एक चादर ले आओ। तो चादर एक लाई गई और उन्होंने चारों को कहा कि आप चारों एक एक कोने को पकड़ो। तो चारों ने एक एक कोने को पकड़ा और मोहम्मद साहब ने संग अस्वद को उस चादर के बीच में रख दिया।
तो गोया वो क्रेडिट खुद ले लिया, ये काम अच्छा वाला जो था वो खुद कर लिया, उनका भी साथ में हो गया कि चलो हमें भी शामिल कर दिया गया, उनका पार्टिसिपेशन भी साथ में हो गया और उनको ऊंचा उठाने के लिए कहा गया। और जब वो चादर ऊंची उठाई गई, वो इस हाइट पर है जो मनुष्य का एक मुख का हाइट है एवरेज, उसके हाइट पर है, और वहां पर जब वो चादर ले आए तो मोहम्मद साहब ने उसको उठा के वहां रख दिया। तो वो संग अस्वद को उन्होंने भी बरकरार रखा। और आपको मालूम हो कि आज तक भी जो मक्का में जाते हैं यात्रा करने के लिए, वो जैसे हमारे यहाँ तहमत बांधते हैं, यानी बिना सिला हुआ कपड़ा, जैसे अभी भी जो भक्ति पूजा करते हैं नियमबद्ध रूप से, तो वो उस वक्त और कोई कपड़ा ना पहन के एक तहमत बांध देते हैं, जिसको एक धोती सी आप कह दीजिए बिना सिली हुई, अभी भी वो वही बांधते हैं। और जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में 7 परिक्रमाएं की जाती हैं, 7 चक्कर लगाए जाते हैं, अभी भी वहां 7 चक्कर लगते हैं। पहले वहां देवियों की पूजा होती थी, सिर्फ वो निकाल दी, और संग अस्वद वहां वैसा ही है। तो ये वो मोहम्मद साहब के टाइम से चला है। आज जब हम मुसलमानों से पूछते हैं कि ये संग अस्वद, ये शिवलिंग ही तो है, ये कहाँ से आया, इसको आप मानते हैं फिर, तो आप कहते हैं परमात्मा को हम कोई रूप नहीं देते, हम कोई मूर्ति नहीं मानते, ये फिर आप क्या मानते हैं? तो वो आमतौर से जवाब देते हैं कि जब ये काबा, यानी जो खुदा के घर, जिसको वो कहते हैं खुदा का घर, जैसे हम कहते हैं ना ये शिव बाबा का घर है, कोई भी हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम कहते हैं हम उसके निमंत्रण पर हैं, तो वो भी उसको खुदा का घर कहते हैं, खाना काबा। खाना काबा माने खुदा का जो घर है। तो वो कहते हैं ये जो खुदा का घर है जब बनाया गया, तो जैसे आप दादी जी से फाउंडेशन स्टोन लगवाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये खुदा ने, अल्लाह ने अपनी तरफ से फाउंडेशन स्टोन भेजा। ये जो संग अस्वद है ये फाउंडेशन स्टोन है, ये कोई हमारे यहाँ पूजा की चीज नहीं है, ये फाउंडेशन स्टोन है। अगर ये फाउंडेशन स्टोन है तो अल्लाह कहाँ है जहां से उसने फेंका? तो कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है कि अल्लाह 5वें आसमान पर रहता है। तो उनसे पूछा जाए कि अच्छा 5वां आसमान कहाँ है, उसके बारे में पूरा नहीं वो बताते, लेकिन कम से कम आसमान से तो ऊपर ही होगा 5वां, और 5 गुना तो ऊपर कम से कम होगा। अगर वहां से पत्थर फेंका जाए तो क्या हाल होगा, आप सोचिए। और इसका मतलब यह है कि वहां पत्थर ही पत्थर हैं, जब वहां से पत्थर फेंका, कोई हीरा कोई सोना चांदी फेंक देता जी, तो वो ये कहते हैं कि वहां से पत्थर फेंका गया। अब उनसे ये पूछते हैं कि भाई उनकी बात कैसे हुई, कोई वायरलेस से बात हुई होगी अल्लाह मियां से कि भाई हम आपका घर बना रहे हैं, आप जरा फाउंडेशन स्टोन भेज दो, और उसने वो जवाब में फाउंडेशन स्टोन फेंक दिया कि मैं फलां जगह फेंक रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान धर्म में आप प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न अगर आप करते हैं उसको कुफ्र माना जाता है कि आप काफिर हैं, यानी भाव यह है कि आपको यकीन नहीं है, आपका विश्वास नहीं है। उनके यहाँ सबसे बड़ी जो एक खराबी मानी गई है, सबसे बड़ा विकार कह दो, सबसे बड़ी बुराई कह दो, वो ये है कि कुरान में अगर आप विश्वास नहीं करते, जो बात मोहम्मद साहब ने कही है आप उसको वैसे का वैसा नहीं मानते, थोड़ी भी हेरा फेरी करते हैं या बाद में चूं चरा करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप यकीन नहीं लाते, आप काफिर हैं। तो अब फिर बात करने का मौका ही कहाँ रहा? अब उनसे कोई पूछे ही कौन कि भाई ये अल्लाह मियां ने 5वें आसमान से भेजा कैसे? कोई हेलीकॉप्टर से आया था या ऊपर से वैसे ही फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े भी नहीं हुआ? ये गोल गोल घिसा घिसा एक बिल्कुल बाकायदा एक शक्ल का बना हुआ पत्थर, वहां कोई पत्थर बनाने वाला, तराशने वाला आदमी था जिससे ठीक ठाक बनवा के भेजा था। हम तो यहाँ बनाते हैं फाउंडेशन स्टोन, तो बाकायदा कोई आदमी छेड़ियां थोड़ी लेके उसको शक्ल बनाता है। ये शक्ल वहां कैसे बनी, कहाँ से पत्थर निकला, कोई पहाड़ है ऊपर या क्या चीज है, वो कोई बात करने का किसी को इजाजत नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। अगर उनसे करते हैं तो झगड़ा होने का अंदेशा है, इसलिए कहरे दरवेश पर जाने दरवेश, चुप ही होना पड़ता है। तो ये उनके बारे में कहने का मैं ये भाव मेरा था कि वो 2 धर्म अलग हैं। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें।
Om Shanti Avyakti Parivar. So tomorrow is ओम Wednesday. शांति। कल बुधवार है, कल का स्केड्यूल देख लेते हैं। अमृत वेला 3:30 से 4:45 बजे बच्चों का क्लास होता है, शाम को 5 बजे। फिर भट्टी 6 बजे से, फिर 7:15 से हिंदी सीरीज, उसके बाद इंग्लिश सीरीज और अव्यक्त जर्नी होगा। अभी अव्यक्त मुरली का रिवीजन करते हैं हम। 1969, speaking to the heart of an angel. Om Shanti. Avyakt Murli, 20 September अव्यक्त 19. मुरली 20 सितंबर 1971। रूहानी स्नेही बनो। व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना समय लगता है? आप किसको अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय में बना सकते हो? अभी की स्टेज प्रमाण कितने समय में बना सकते हो? अपने लिए क्या समझते हो? कितने समय में बन सकते हो? बनने वाले की बात दूसरी रही, लेकिन जो बनने वाला अच्छा हो उनको आप अपने पावर अनुसार कितने समय में बना सकते हो? अभी अपनी स्पीड का मालूम तो होता है ना? समय प्रमाण अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कुछ समय लगता है, वह भी इसलिए क्योंकि बनाने वाला अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले रहे हैं। जैसे जैसे बनाने वाले स्वयं 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतना जल्दी बना सकेंगे। कोई देवता धर्म की आत्मा ना भी हो, लेकिन 1 सेकंड में किसको मुक्ति, किसको जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे। सर्व आत्माओं को मुक्ति का वरदान आप ब्राह्मणों द्वारा ही प्राप्त होना है। जैसे मशीनरी में कोई चीज डाली जाती है, तो जो जिस तरह जाने की चीज होती है वह उस रूप में और उसी तरह ऑटोमेटिकली 1 सेकंड में बनती जाती है और निकलती जाती है, क्योंकि मशीनरी की स्पीड तेज होने के कारण 1 सेकंड में जो जहां की होती है वहां की हो जाती है। जिसको जो रूप लेना होता है वह रूप लेते जाते हैं। ये रूहानी मशीनरी फिर फिर कम है क्या? इस मिशनरी द्वारा आप 1 सेकंड में मुक्ति वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते हो, जबकि आप हो ही महादानी और महाज्ञानी, महायोगी भी हो, जबकि लिखते भी हो 1 सेकंड में अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हो। क्या ऐसे ही लिखते हो, वो बोलते हो? यथार्थ बात है, तब तो लिखते वो बोलते हो ना। तो 1 सेकंड में आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हो, वह वरदान दे सकती हो ना। वरदान को प्राप्त करवाना, अपने को वरदान द्वारा भरपूर बनाना, वो दूसरी बात है, लेकिन आप तो वरदान दे सकती हो ना। 1 सेकंड के वरदानी मूर्त हो। अपने को 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त बना सकते हो। कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए बना सकते हो। इसी कारण ही बनने वालों को भी अल्प समय का नशा, अल्प समय की खुशी होती है। वे अल्प समय के लिए परिवर्तन में आते हैं। जैसे बनाने वाले मास्टर रचयिता, वैसे ही रचना भी ऐसे ही अब तक बन रही हैं। जैसे आप लोग बाप से अल्प समय के लिए रूह रिहान करते हो, मिलन का
मगन का, गुणों का, स्वरूप का अनुभव करते हो, ऐसे ही रचना भी अल्पकाल के लिए आप लोगों की महिमा करती है, अल्प समय के लिए मिलने जुलने का संबंध रखते हैं, अल्प समय के लिए खुद अनुभव करते हैं, गुणगान करते हैं व कभी कभी इस प्राप्त हुए अनुभव को वर्णन करते हैं। तो इसका कारण कौन? मीटिंग में अनेक कारणों को मिटाने का प्रोग्राम बनाया। अगर इस कारण का निवारण कर लो तो और सभी कारण ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कि थे ही नहीं। तो मूल कारण यही है। आगे की मुरली हम कल सुनते हैं। ओम शांति। Just as you have a spiritual heart-to-heart conversation with the Father for a short time, you have the experience of a meeting, of being lost in His love, of His virtues and His form. In the same way, the creation also sings the praise of you people for a short time. They have a connection with you for only a short time from meeting you. They themselves have an experience for a temporary period, and they sing praise of your virtues for a short time. And sometimes they even speak of the experiences they have had. So what is the reason for this? In the meeting, did you make a program for finishing all the reasons and excuses? If you solve this reason, then all other excuses will be finished in such a way, it will be as though they had not even existed. So this is the main reason. Acha, to be continued. Om Shanti.